नमस्कार। मैं आज डिस्कस करूंगा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के चौथे चक्र में, जो कि है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है, लेकिन इस संस्था के बारे में, इस पार्टी के बारे में कुछ प्रीवियस, इसके पहले से ही कुछ चर्चाएं रही थी, जो कि बाद में चल करके मुस्लिम लीग बन गई। आपको पहली डेट मुस्लिम लीग की स्थापना जो है मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हो जाती है। 30 दिसंबर 1906 को हो जाती है। लेकिन इसके पहले हम इसकी चर्चाएं, ये कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। इसका इतिहास, इसके बनने से पहले कहाँ से मुस्लिम लीग इसे शुरू होता है। तो जब कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 के पहले, एक बहुत पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं पूरा मुस्लिम पार्टी जहाँ से जन्म लेता है। पहले तो ये बता दें, भारत में जो मुस्लिम बाहर से आए थे वो ज़्यादा लोग नहीं थे। ज़्यादा लोग यहाँ से कन्वर्ट होकर बनाए गए थे मुस्लिम। पहले जो है ज़्यादा मुस्लिम बाहर से नहीं आए थे। तो वो इसलिए जानी जाती थी कि यहाँ की जो भाषाएं थी, तो बाहर से जो आए थे उनकी भाषाओं में काफ़ी अंतर हुआ करता था। इसके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएंगी। कितने लोग बाहर से आए थे, कितने लोग यहाँ से कन्वर्ट हुए थे, ये बातें मुगल साम्राज्य से ही चली आ रही थी। मुगल साम्राज्य में जो कुछ राजा हुआ करते थे, वो जो है जबरन जो है धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो उस समय के बहुत सारे यहाँ के हिंदू जो है मुस्लिम में परिवर्तित हो रहे थे। तो यहाँ से मुस्लिम व्यक्ति में एक पढ़े लिखे पर्सनालिटी थी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां सर सैयद अहमद खां ये जो है पहले से मतलब शिक्षा के, मुस्लिम शिक्षाओं के बारे में संगठन वगैरह बनाया करते थे, उसमें मीटिंग वगैरह लिया करते थे लोगों के, समाज के बीच में, अपने मुस्लिम समाज के बीच में कैसे शिक्षा को सुधारा जाए, कैसे सामाजिक विकास किया जाए, सब चीज़ें जो है चर्चा करते रहते थे सर सैयद अहमद खां। तो ये जो है 1875 में एक मुस्लिम स्कूल की या कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है मुस्लिम या मुहम्मदन नाम क्या है मुस्लिम के, मुहम्मदन
ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना करते थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं 1875 में। तो इसमें जो है लगभग शिक्षा दीक्षा कार्य मुस्लिम समाज के लोगों का हुआ करता था। समाज को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे जानकारी सबको इकट्ठा करना, तो यहाँ से जो है मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा वगैरह मिलती रहती है। तो अभी इसी में एक मीटिंग हो जाती है, इनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में एक संगठन इन्हीं के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की 1 साल बाद 1886 में। इसी में एक संस्था बना दी जाती है, वो है ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये संस्था सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है बनाई जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास, मुस्लिम समाज की शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो है संस्था बनाई जाती है और उसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, जो सामाजिक विकास जो है इसमें सब इम्प्लीमेंट होता था। इसमें बैठकें होती थी मुस्लिम समाज की और शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में जो है जो भी गतिविधियाँ होती थी वो यहाँ से जो है हैंडल की जाती थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अब इसके बाद 2 साल के बाद एक संस्था और बनाते हैं सर सैयद अहमद खान 1888 में। 1888 में ये बनाते हैं यूनाइटेड इंडियन पर्शियन एसोसिएशन। इस ये नामक इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखें तो ये हो जाता है UIPA और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें तो ये हो जाता है AIMEC, दोनों की जो है इसका भी शॉर्ट फॉर्म आप लिख लीजिए MAOC। ये जो है इन संस्थाओं की ये स्थापना करते हैं। इसके बाद समाज के लिए ज़्यादा ये राष्ट्रीय चेतना के लिए बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते, मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादातर करते थे, सबसे ज़्यादा था। इसके बाद कुछ साल और जीते 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुछ मुख्य कार्य नहीं करते। 1998 में 1898 डेथ हो जाती है सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद जो है कुछ दिन बाद एक व्यक्ति रहते हैं, इन्हीं के साथ जो है संघर्ष करते हैं, सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए, मुस्लिम सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए एक व्यक्ति होते हैं मोहिसिन उल
मुल्क, लेकिन होते हैं मोहसिन उल मुल्क, ये एक व्यक्ति होते हैं जो कि सामाजिक चेतना के लिए एक जो है व्यक्ति हैं जो सर सैयद अहमद खां के स्थापित किए गए विद्यालय के द्वारा, विद्यालय में जो प्रिंसिपल रहते हैं उनको एक पत्र लिखते हैं। उस समय जब ये 1906 की बात है, लगभग सितंबर के महीने में एक पत्र लिखते हैं कि मुस्लिम समाज के कुछ व्यक्ति ब्रिटिश के वायसराय से मिलना चाहते हैं, वो अपनी समाज के लिए कुछ मांगे रखना चाहते हैं, उनके समाज के विकास के लिए कुछ मांगे रखना चाहते हैं। क्या चीज़ है? तो मोहसिन उल मुल्क जो है अपने समाज के लिए जो ये कॉलेज है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा पत्र भेजा जाता है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो। ये पत्र लिखते हैं लॉर्ड मिंटो, लेकिन भेजा जाता है इनके द्वारा, जो इस समय जो है प्रिंसिपल थे इस कॉलेज में, उनके द्वारा। डायरेक्ट तो कोई उनसे मिल नहीं सकता, कोई ठीक ठाक आदमी मिलना चाहिए, मिल सकता है, तो वायसराय हैं। और ये जो प्रिंसिपल के द्वारा पत्र भेजवाते हैं, प्रिंसिपल का नाम है वहाँ पे जो है विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड। विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड, विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड, ये इंग्लिश में लिखते हैं। विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड। मोहसिन उल मुल्क विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड से पत्र भिजवाते हैं लॉर्ड मिंटो जो है सुने जो है वायसराय थे, भारत में थे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण ये जो है शिमला में उसमें जो आप बंद रहने के लिए वायसराय या फिर ब्रिगेड जाने के लिए, तो मौसम के अनुकूल जहाँ सही मौसम रहता था वहाँ पर रहते थे, तो शिमला में रहते थे। तो डायरेक्ट वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि ये विद्यालय जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये जो है अलीगढ़ में था, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये जो है पत्र लिखते हैं लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो वायसराय हैं, देख रहे हैं, और इनके द्वारा भेजा जाता है। और ये विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड जो है इस कॉलेज में प्रिंसिपल है उस टाइम। डायरेक्ट ये मिंटो से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल से मिलते हैं, प्रिंसिपल को लेटर देते हैं, ये लेटर ले जाकर के प्रिंसिपल वायसराय मिंटो को देते हैं। तो मिंटो एग्री हो जाते हैं, ठीक है हम मुस्लिम समाज से मिल लेंगे, मिलने की इच्छा जताते हैं, ठीक है मिलेंगे। तो उसके लिए एक डेट निर्धारित करते हैं लॉर्ड मिंटो, इनको दोनों एक डेट बताते हैं, इस डेट में वहाँ के समाज के लोग जो है इकट्ठा होंगे, वहाँ से हम मिल लेंगे। तो वो डेट जो है आती है, ये बताते हैं 1 अक्टूबर 1904।
1 अक्टूबर 1906 को बताते हैं। इस डेट में 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो मुस्लिम समाज के लोगों से मिलने के लिए एग्री हो जाते हैं, अपनी मीटिंग फिक्स करते हैं जाने के लिए, मिलने के लिए। तो वहाँ पे जाते हैं लॉर्ड मिंटो। उस समय वहाँ पे जो व्यक्ति थे, जितने लोग गए थे, कुल मिला के मुस्लिम समाज से 35 लोग गए थे, मतलब 35 लोग जो है इकट्ठा हुए थे इस मीटिंग में। यहाँ पे 1 अक्टूबर 1906 को 35 लोगों की मीटिंग में लॉर्ड मिंटो ने एग्री हुआ था, वहाँ से वो बातचीत के लिए समझौता हुआ था। तो वहाँ पे गए थे 35 लोग मिलने लॉर्ड मिंटो से, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये 35 लोग में एक व्यक्ति जो मुख्य हैं, आगा खां। आगा खां इनको जो है लीड कर रहे थे, मतलब लीडिंग करते, लीडर के रूप में जाना जाता है। आगा खां ने 35 लोगों को इकट्ठा किया, तो ये जो है जाकर के वहाँ पे मिले। मिलने के बाद, अब इनसे मिलने के बाद लॉर्ड मिंटो से मिलने के बाद कुछ शर्तें मांगी गई। 4 चीज़ें जो हैं उनके सामने पेश की, हमको 4 चीज़ें चाहिए। वो 4 चीज़ें थी ये लोग जो मांग किए थे, आगा खां, ये 35 लोग मीटिंग जो मुस्लिम समाज के लोग सब गए थे लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। लॉर्ड मिंटो वायसराय या अगर मुख्यमंत्री कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो उनसे मिलने गए थे 35 लोग। ये 35 लोग 4 चीज़ों की डिमांड किए थे कि पहली चीज़ थी मुस्लिम समाज के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। मुस्लिम समाज के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, पृथक चुनाव होना चाहिए, ये बात रखे थे। मुस्लिम समाज के लिए पृथक चुनाव होना चाहिए। अब दूसरी बात ये रखे थे अध्ययन के लिए, जानकारी के लिए या समाज के विकास के लिए मुस्लिम समाज के लिए एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। मुस्लिम समाज के लिए विश्वविद्यालय की मांग। विश्वविद्यालय की मांग, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये थी, अब 2 चीजें मांग ली, मुस्लिम समाज के लिए पृथक चुनाव होना चाहिए और मुस्लिम समाज के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तीसरी ये थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्य की होनी चाहिए। मुस्लिम सदस्य की मुस्लिम परिषद में मुस्लिम
सदस्य भी होने चाहिए, वायसराय के कार्यकारी सदस्य का मतलब ये होता है जहाँ पे वायसराय है, वायसराय जिन लोगों को चुनाव क्षेत्र में भेज रहे हैं काम करने के लिए, उसमें से सदस्य होना चाहिए, मुस्लिम समाज का भी होना चाहिए। चौथा जो मांग रखी थी, 4 डिमांड रखे थे कि जिला बोर्ड, महानगर कार्यपालिका, अन्य चीज़ों में जिला बोर्ड, जिला परिषद बोला जाता है, जिला बोर्ड, महानगर पालिका आदि में मुस्लिम समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आदमी मुस्लिम लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये 4 चीजें इस मीटिंग में मांगी गई। मोहसिन उल मुल्क लॉर्ड मिंटो को पत्र में लिखने के लिए, मीटिंग के लिए कि हम मिलना चाहते हैं, इसलिए पत्र लिखते हैं। जब लॉर्ड मिंटो ने इनसे और 35 अन्य लोगों से मिलने के बाद ये 35 लोगों की मांग, ये 4 चीजें थी, ये चीजें होनी चाहिए। अब जो है तो ये तो बहुत खुश हुए, लॉर्ड मिंटो तो बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ कि ये लोग जो है समाज को बांटने की बात करी, बहुत अच्छा किया कि कांग्रेस पार्टी अब कमजोर होगी। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय चेतना जन्म ले रही थी वो अब कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि मुस्लिम समाज अलग हो जाएगा। यहाँ पे बहुत खुश हुआ लॉर्ड मिंटो या अंग्रेज को बहुत खुश होते हैं। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें मान ली जाएंगी, आप सारी चीज़ें एग्री हो गई, मान ली गई कि कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर हो जाएगी। इसीलिए अब जो है यहाँ पे बातें खत्म होती हैं। एक चीज ये था इस परिषद में, एक परिषद जो भी हम लिखे थे, ये इस परिषद में वार्षिक बैठकें हुआ करती थी। दिसंबर के महीने में वार्षिक बैठकें हुआ करती थी। AIMEC, ये जो है एक परिषद है, ये जो है ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक संस्था थी। इस संस्था में बैठक वार्षिक हुआ करती थी, मुस्लिम समाज की वार्षिक बैठक हुआ करती थी उस टाइम में। तो इसमें सारी बातें हुआ करती थी, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे जब गई, यहाँ पे जाने के बाद जो है लगभग एक लास्ट की मीटिंग में 3000 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। ये था लगभग दिसंबर में, वही 30 दिसंबर, उससे पहले ही दिसंबर के महीने में हुआ करती थी वो मीटिंग। लगभग 10-12 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें 3000 लोग इकट्ठा हुए थे। 3000 लोग। ये था दिसंबर 1996। 3000 से अधिक इस संस्था में लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होने के बाद 3000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने के बाद जो है तो लोगों ने कहा कि अब जो है मुस्लिम समाज की एक जो है अलग संस्था बननी चाहिए।
जैसे कांग्रेस पार्टी बन गई, और जो है उसी तरह से एक मुस्लिम की भी पार्टी बननी चाहिए। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं मोहम्मद आगा खां यहाँ पे, और एक और अध्यक्ष थे इसके, क्योंकि सर सैयद अहमद खां तो 1998 में ही जो है 1898 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये 1905-6 की बात है। तो इसमें जो है एक व्यक्ति हुआ करते थे सदस्य इसके, ये थे वकार उल मुल्क अध्यक्ष हुआ करते। इस संस्था का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष वकार उल मुल्क ये अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि इसके बाद ये अध्यक्ष हट जाते हैं, दूसरा अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इसमें जो है अध्यक्ष बनने के बाद इस मीटिंग के बाद तुरंत ठीक ये कहते हैं कि चलिए ठीक है 30 दिसंबर 1906 को लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 30 दिसंबर 1906 को बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उसी में आते हैं एक व्यक्ति और रहते हैं, उनका नाम है शमीमुल्लाह खां। ये होते उसी मीटिंग में। उस मीटिंग में फिर ये नाम देते हैं कि मुस्लिम लीग, ये नाम देते हैं मुस्लिम लीग। रखा जाएगा। और उसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं ये तो हट जाते हैं, ये वकार मुल्क। इसके बाद उस समय शमीमुल्लाह जो है ढाका के जो है नवाब थे उस टाइम, ढाका के नवाब थे। अच्छा, जब ये पार्टी जहाँ हुई थी, जहाँ बनी थी, उस स्थान का नाम ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, पहले जो भारत में हुआ करता था। ढाका में जो है पार्टी की स्थापना हो जाती है, लेकिन पार्टी का जो मुख्यालय हुआ था कुछ दिन तक ढाका में था, लेकिन बाद में उसको हटा करके लखनऊ मुख्यालय इसका जो है, पार्टी का जो मुख्यालय है लखनऊ में होता था। लखनऊ का मुख्यालय जो है लखनऊ। तो बाद में जो सर सैयद अहमद खां जो कॉलेज की जिस स्थापना किए थे, बाद में वही कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाती है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, मतलब यही जो विद्यालय था सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया, वही जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो शमीमुल्लाह खां जो है मुस्लिम लीग की स्थापना इंधन माने जाते हैं, यही जो है मुस्लिम लीग जो है बनाए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कांग्रेस में पहले थे, कांग्रेस की डिमांड में, तो जब मुस्लिम लीग बन रही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना जो विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हम सबको लेके चल रही है, तो हम अलग पार्टी क्यों बनाए, क्यों तोड़े। लेकिन बाद में जो है मोहम्मद अली जिन्ना में शामिल हो जाते हैं, फिर उसी तरह से अपना जो है वो मीटिंग वगैरह करते हैं सब कुछ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 हो जाती है। इसके जो स्थापना करते हैं शमीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब होते हैं, और इनके घर पे ही होता, शमीमुल्लाह का घर जो है नवाब ढाका में ही हुआ। इनके घर का नाम जो है वो था एहसान मंजिल पैलेस, घर का नाम एहसान मंजिल पैलेस, इनके घर का नाम था। इन्हीं के घर पे जो है मीटिंग हुई थी और वहीं पे जो है पार्टी की स्थापना हुई थी।
तो समी मुल्ला खान पार्टी के संस्थापक रहे। जो पार्टी जो है 30 दिसंबर 1996 को बनी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम के लिए अलग से कुछ किया जाए। हालांकि कांग्रेस तो सबके लिए चल रही थी, पूरे भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय चेतना थी, पूरे भारत के लोगों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता था, सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग हुआ करते थे। लेकिन मुस्लिम की ये सोच को बढ़ावा देने वाले अंग्रेजी थे। जैसे अंग्रेज जो है कुछ बात कहते थे मुस्लिम लोग उसको मान लेते थे, इसी हिसाब से मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाती थी। सबसे ज़्यादा अहम योगदान अंग्रेजों का ही होता था। अंग्रेज तो चाहते थे फूट डाले राज करें, तो वही से जो है तुरंत तोड़ते हैं अंग्रेज, जरा सा भी कुछ नहीं कहते, तुरंत तोड़ देते हैं पार्टी। ठीक है, आप बनाइए पार्टी, हम एग्री हैं, हम भी अपने आपके समाज के लिए, बल्कि उनके फेवर के लिए हमेशा सोचते रहते थे, इनको कुछ कभी तो नहीं हो रही थी। मुस्लिम का अंग्रेजों के प्रति सपोर्ट करना ही पार्टीशन होता है, पार्टीशन जाता है। वो अंग्रेज जो है मुस्लिमों की देख रेख करते थे, हालांकि अंदर बाहर देख रेख करते थे, अंदर सबका कुछ नहीं था। क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि जितना ज़्यादा ये लोग अलग रहेंगे उतना ज़्यादा हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। अगर इनकी यूनिटी बनती चली गई फिर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, हमको यहाँ पे जाना पड़ जाएगा। तो कुछ दिनों तक चलता रहा, बाद में तो फिर इकट्ठा हो जाता है लड़ाई, लेकिन राष्ट्रीय चेतना फिर कांग्रेस जो बनती चली जाती है, तो बाद में इनको जाना पड़ जाता है, 1917 में चले जाते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ऐसे होती है इस डेट में 30 दिसंबर 1906 को समी मुल्ला इसके संस्थापक। बस आज के लिए इतना है, बाकी हम मिलेंगे अब 1907 में कांग्रेस के विभाजन के साथ। धन्यवाद।